नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है रियल हंट बिगिंस। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए डोंगसुक अपने साथियों के साथ होता है, जिस पर उसके साथी डोंगसुक से उसके प्लान के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सफल हो पाएंगे। डोंगसुक जिस पर कहता है कि उसका प्लान काम करेगा और वो दोनों वीक हंटर्स हैं और वो बॉस को डिफीट नहीं कर सकते। तो जब स्पाइडर मॉन्स्टर उन दोनों को डिफीट कर देगा, वो सब माना क्रिस्टल की खुदाई शुरू कर देंगे। और डोंगसुक ने सीलिंग के पास एक छोटी सी टनल भी देखी थी, तो उसके साथी को अपने पावर से लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो स्पाइडर फिर जाग सकता है और वो उसी रास्ते से खुदाई करने जाएंगे। जिस पर डोंगसुक का साथी उससे पूछता है कि अगर बॉस जाग गया तो, जिस पर डोंगसुक कहता है कि फिर वो खुद स्पाइडर बॉस को हराएंगे और अगर वो ज्यादा माना क्रिस्टल नहीं हासिल कर सके तो फिर वो यू के कीमती गियर और शील्ड को ले लेंगे। अभी स्पाइडर बॉस के सामने खड़े यू और जिनवू, जिस पर यू जिनवू को कहता है कि वो अकेला बॉस को डिफीट नहीं कर सकता और अपने मन में जिनवू यू की बातों से सहमत होता है। मीनवाइल वू चेयरमैन गो से कहता है और पूछता है कि काफी लॉन्ग शेड्यूल रहा, पर शायद गो अभी फ्री है, तो क्या गो वू को थोड़े इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जिस पर गो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ओल्ड सोल्जर कहीं गायब हो चुका है, बट फिर भी गाइड कर सकता है। अभी बैक टू दी डंजन, यू जिनवू की फाइट देखकर स्पीचलेस हो जाता है और हमें पता लगता है कुछ ऐसे हंटर्स भी होते हैं जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जिन्हें फॉल्स हंटर भी कहा जाता है। जिनवू देखता है कि उसकी अब फेटिग स्टार्ट हो चुकी है और वो ककासा की एबिलिटी चेक करता है और प्लान करता है मॉन्स्टर को मारने का, कि अगर वो स्पाइडर बॉस की आंख पर वार करे तो वो जीत सकता है। अभी जिनवू के लोग में एक नई डैश स्किल एंटर होती है जो जिनवू की स्पीड को 30% बढ़ा देती है। जिनवू बॉस स्पाइडर पर अटैक स्टार्ट कर देता है और बॉस की बॉडी पर जिनवू के अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और वो जिनवू को एक नॉक में दीवार में धंसा देता है। जिनवू देखता है कि अचानक से उसकी फेटिग तेजी से बढ़ रही है और बॉस को खुद को मारने से पहले जिनवू फुल रिकवरी एक्टिवेट करता है और बॉस को डिफीट कर देता है। जिनवू देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है और शुक्र है जिनवू ने डेली टास्क क्वेस्ट रिवॉर्ड यूज नहीं किया और वो बॉस में से रिवॉर्ड रिएप कर लेता है। यू जिनवू को देखता है और कहता है कि ये पक्का फॉल सेंटर है और जिनवू के लिए माइनिंग शुरू कर देता है। यू का बर्ताव देखकर जिनवू को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन तभी वहाँ डोंगसुक अपने साथियों के संग आ जाता है और देखता है कि इन दोनों ने बॉस को डिफीट कर दिया है। मीनवाइल वू गू की स्ट्रेंथ से इंप्रेसिव होता है और गू वो को प्रेज करता है और वो कहता है ये ट्रेनिंग हंटर्स की रैंक नहीं बढ़ा सकती, बट इससे वो अपनी बॉडी माइंड पर काबू पा सकते हैं। जिस पर गू वो की बात से सहमत होता है और कहता है कि ये जरूरी है और तब जब हंटर्स को रोज डंजन जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता हो। अभी डंजन में वापस जहाँ डोंगसुक देखता है बॉस शायद कमजोर था और यू का आर्मर भी काफी स्ट्रॉन्ग था और यू ने ही बॉस को हरा दिया है। फिर वो यू को जिनवू को मारने को कहता है और आगे बोलता है कि अब तक तो वो इनके प्लान के बारे में जान ही गए होंगे कि 2 वीक मेंबर और लास्ट में दोनों खत्म, बट अगर यू जिनवू को मारता है तो वो यू को अपने साथ रख लेंगे। यू जिनवू के सामने आता है और जिनवू को मारने की बजाय वो जिनवू की तरफ से लड़ने का फैसला करता है, जिस पर डोंगसुक यू के डिसीजन को एक फूलिश डिसीजन बताता है। अभी जिनवू के सामने उसका लॉक पॉपअप होता है और उसे दिखाई देता है कि सामने 6 लोग प्लेयर को मारना चाहते हैं, तो अगर जिनवू उन्हें डिफीट नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगेगी। जिनवू समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, इतने में डोंगसुक का एक साथी जिनवू पर अटैक करता है, जिससे जिनवू दूर जाकर पत्थरों में गिर जाता है। सीन कट होता है और हम एक लड़की हिजीन को अपनी फ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ जीना उसे बताती है कि वो चा के साथ एक मिशन पर थी जहाँ उसको ए रैंक मॉन्स्टर को डिफीट करने में समस्या हो रही थी, लेकिन चा ने एक झटके में उस मॉन्स्टर को हरा दिया। अभी डंजन में जिनवू का लोग जिनवू को मैसेज देता है कि उसे अब 6 एनिमीज को मारना होगा, नहीं तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिनवू खुद से कहता है कि वो कैसे भूल गया कि वो एक सेल्फिश वर्ल्ड में है। हालांकि जिनवू उन लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर सिस्टम जिनवू को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो जिनवू को उन्हें मारना ही पड़ेगा। अभी जिनवू खड़ा हो जाता है और डोंगसुक की तरफ बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि कमजोर हमेशा हारता है और अभी उन्हें समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे चलती हैं। इतने में डोंगसुक का एक साथी जिनवू के पास आता है और उसको कहता है कि जिनवू शायद भूल रहा है कि वो सबसे कम रैंक में भी सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन जिनवू एक पल में अपनी ककासे से उस आदमी को मार देता है। ये देख कि जिनवू अचानक से अपने पास ककासा कहाँ से ले आया, डोंगसुक के सारे आदमी जिनवू पर अटैक करना चालू करते हैं, लेकिन जिनवू बहुत ही आसानी से उन सबको मार देता है। डोंगसुक ये देखकर अपनी फुल पावर यूज करता है, लेकिन जिनवू उसे भी आसानी से हरा देता है, जिस पर डोंगसुक जिनवू से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जिनवू डोंगसुक को कहता है कि वो जिनवू को 3 बार मारना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि जिनवू उसे छोड़ दे। डोंगसुक आगे बोलता है कि वो नहीं जानता उसका भाई, लेकिन इतने में जिनवू डोंगसुक की गर्दन काट देता है। डंजन अब खत्म हो जाता है और जिनवू और यू एक लेडी को रिपोर्ट देते हैं कि सिर्फ वो ही 2 बच पाए। क्योंकि डंजन में कोई कैमरा नहीं होता तो वो लेडी उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। जिनवू देखता है उसको रिवॉर्ड मिल चुका है इंसानों को मारने पर और वो पाता है कि उसे मर्डरस इंटेंट स्किल मिली है ह्यूमन हंट करने पर, और यू भी जिनवू का शुक्रिया करता है और इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। और यहाँ एपिसोड के अंत में हम एक मस्कुलर मैन को देखते हैं जो आई गेस डोंगसुक का भाई होगा, जिसे हम अपकमिंग एपिसोड में भी देखेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था आज का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना फीडबैक भी जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।